एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की मेरी वीडियो मेरे व्लॉग से अलग है और आज की वीडियो का बनाने का कारण यही है कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं इस टॉपिक को लेके। और जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, और उस वीडियो को देख के कई लोगों को अब पता लगा कि मैं एचआर में हूँ और एचआर में भी मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, तो मुझे और ज़्यादा सवाल आए। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की जॉब मार्केट, कनाडा की इकोनॉमी, और क्या ये सही टाइम है इमिग्रेंट्स के आने के लिए, और आप लोगों ने जो मुझसे सवाल पूछे हैं। तो जॉब मार्केट से पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। कई लोग हैं जो अभी भी कनाडा आ रहे हैं या आने वाले महीनों में आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कनाडा में जो कोविड है वो कंट्रोल हो गया है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर मैं कोविड की बात करूं तो ये बात सच है, कनाडा में कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है और अब जो चीज़ें जो इकोनॉमी बंद हुई थी वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कोविड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को एक तरह से बंद कर दिया था। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा है या आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सब चीज़ें बंद हो गई थी। स्कूल, कॉलेजेस, जिम, रिक्रिएशन सेंटर, यानी सिंपल शब्दों में बोलो तो असेंशियल सर्विसेज को लेके सब कुछ ही बंद था। तो मैं बोलूँगी सरकार ने बहुत अच्छे एफर्ट लिए इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब इकोनॉमी बंद हुई तो कई लोगों को तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल ऐसी थी जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं, जैसे सेल्स, सर्विस सेक्टर। और अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं रिक्रूटमेंट में हूँ। इकोनॉमी बंद हुई, बिजनेसेस बंद हुए, तो रिक्रूटमेंट का या हायरिंग का तो सवाल ही नहीं होता, तो मेरे पास भी कोई काम नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, वो फाइनेंस में है, वो पहले दिन से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो यही है कि कुछ लोगों को तो वर्क फ्रॉम होम मिला, लेकिन ज़्यादा लोगों को कंपनीज ने टेम्प्रेरी तौर पर ले ऑफ कर दिया। तो जब कंपनी ने ले ऑफ कर दिया तो अब सरकार ने उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, या मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए, सरकार एक स्कीम लेके आई। इंडिया में तो मैसेजेस चल रहे हैं व्हाट्सएप पे मुझे भी वो मैसेजेस आते हैं, वो वेरी फनी। कनाडा की गवर्नमेंट घर बैठे लोगों को दे रही है 1 लाख रुपए और ये बात में कितनी सच्चाई है, मैं बोलूँगी 100% सच्चाई है। कनाडा की गवर्नमेंट लोगों को स्कीम के अंदर, जिस स्कीम का नाम है सर्ब मीन्स कनाडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट, जिसके अंदर सरकार उन लोगों को जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको वो $2000 दे रही है, और इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये थी इकोनॉमी की बात। तो अगर मैं सम अप करूँ, कोविड कंट्रोल हो गया है और अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलनी शुरू भी हो गई है। अब बात करते हैं हम कनाडा की जॉब मार्केट की। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इकोनॉमी बंद होने से बिजनेसेस बंद हो गए, तो अब धीरे धीरे बिजनेसेस खुल रहे हैं और लोग अपने कामों में वापस जा रहे हैं, जैसे मैं। लेकिन जितने लोगों की जॉब गई थी, ऐसा नहीं है उन सबको वो जॉब वापस मिल गई है। ये जो इकोनॉमी बंद है, ऐसा नहीं है ये 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए, काफ़ी महीनों के लिए बंद रही है। तो उससे क्या हुआ, जो स्मॉल और जो मिड साइज बिजनेसेस थे वो तो परमानेंटली ही अब बंद हो गए। सर्विस सेक्टर, जो छोटे छोटे बिजनेस थे, मिड साइज बिजनेस थे, वो इतने देर विदाउट बिजनेस किए नहीं रहे और वो परमानेंटली बंद हो गए। तो वो जो लोगों को ले ऑफ कर लिया था वो परमानेंटली अनएम्प्लॉयड हो गए। तो अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अब अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अब मैं बात करती हूँ इमिग्रेंट्स की। जब भी इमिग्रेंट किसी भी कंट्री में आते हैं, सिर्फ कनाडा में नहीं, या किसी भी कंट्री की बात करो, तो कोविड से पहले अगर मैं बात करूँ तो जब इमिग्रेंट यहाँ पे आता है, तो जब तक उसको अपने फील्ड की जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा जब भी आप आते हो, हमेशा नहीं लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, टाइम लगता है आपको अपनी लेवल की जॉब के लिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है। आप सर्टिफिकेशन लेते हो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस करते हो, आप कहीं वॉलंटियर करते हो, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। बट जब तक आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, आप साइड पे सर्वाइवल जॉब्स करते रहते हो ताकि आपका खर्चा निकलता रहे। लेकिन इस सिचुएशन में, इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो मिनिमम जॉब लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जॉब्स
है ही नहीं। मैं अगर अपने रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस बताऊं, हम अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं पहले करती थी उसके कंपैरिजन में अभी बहुत कम है। और मुझे पता है कि एक जॉब के पीछे कितनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। और सबसे ये मुझे भी हैरानी कर रही है बात कि लोग अलग अलग फील्ड से, जो 5-5, 6-6 साल अलग फील्ड में थे, वो फील्ड चेंज करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जॉब चाहिए। मेरे अपने नोन में बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे कनाडा में आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है जॉब्स के लिए, और आप लोगों के भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं लिंक्डइन पे, जो लोग कनाडा में हैं उनके मैसेजेस आए हैं। और मुझे पर्सनली इतना बुरा लगता है कि मैं चाह के भी मदद नहीं कर पा रही क्योंकि मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। जॉब्स, मैं बोलूँगी जॉब्स की सप्लाई इतनी कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर है भी है, अगर जॉब्स है भी है, तो एम्प्लॉयर के पास इतनी सारी ऑप्शन है। मैं बोलूँगी कि न्यू इमिग्रेंट के आगे बहुत सारे कैनेडियन एक्सपीरियंस वाले लोग खड़े हुए हैं। मेरा पर्पस बिल्कुल भी डिस्करेज या डिमोटिवेट करना नहीं है, बट मैं आपको फैक्ट ज़रूर बताना चाहती हूँ। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट को है, वो जो मुझे भी बहुत दुख लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप इस साल क्यों आए, कि उनको सर्व नहीं मिलेगा, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करेगी। वो जो 1 लाख रुपया $2000 है वो उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि सर्व का जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपने पिछले साल $5000 कमाए हो। तो अगर आप इस साल में आए हैं तो आप 2 सिचुएशन से घिरे हुए हैं। पहला, आपको जॉब नहीं मिल रही, और दूसरा, सरकार आपको मदद नहीं कर। और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया और दोबारा से सब वापस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो फोरकास्ट कर रहे हैं, उनके प्रेडिक्शन ये है कि अभी कोविड की सेकेंड वेव आएगी। मतलब मैंने बात की, वो जो मेरे नोन में है, जो मेडिकल लाइन में है, वो मैं उनसे बात करती हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि उनका मानना ये है कि अभी सितंबर में जो फॉल सीज़न आएगा, जब फ्लू ज़्यादा फैलता है, तो इसमें सेकेंड वेव आएगी। तो मैं वो सोचना भी नहीं चाहती कि सेकेंड वेव आएगी तो क्या होगा। लाइक सेकेंड वेव आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो ये भी नहीं पता कि मेरी जॉब सिक्योर है कि नहीं, मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की। अभी तक तो ये हुआ है कि जो थोड़े लो लेवल टू मिड लेवल सैलरी थी उनकी जॉब्स कट रही है, लेकिन अगर रिसेशन या सेकेंड वेव आती है तो फिर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है जॉब मार्केट में। अगर आप आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखिएगा कि अगर आपको 4-6 महीने नौकरी नहीं मिलती तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेविंग्स बहुत जल्दी डिप्लीट होती है, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ है, $2 यानी $100 आपका गया, आपको पता भी नहीं लगे। लेकिन उस चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं आप लोगों के सवालों की। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जो सबसे कॉमन सवाल ये है वो है कि क्या इंडिया में बैठे कनाडा की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ऐसा नहीं है, मैं हाँ या ना में नहीं दे सकती। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सिनेरियो होते हैं। जो सबसे पहला सिनेरियो है, बहुत सारी कंपनीज, यस आई सेड, बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है, जब आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वो आपसे एक सवाल पूछती है जिसमें पूछती है, आर यू लीगली एलिजिबल टू वर्क इन कैनेडा। तो अगर उसका जवाब आप नहीं भरते तो इसका मतलब है वो आप अपना रेज्यूमे सबमिट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं बोलूँगी आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास PR और वर्क परमिट है, तो वो अलग केस है। दूसरा, हो सकता है कुछ कंपनीज ये सवाल ना पूछे और आप अपना रेज्यूमे सबमिट कर दे, आप एप्लीकेशन पहुंच भी जाए, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको उसका कोई जवाब नहीं आएगा। अब जो लास्ट सिनेरियो बचता है कि कंपनीज में आपने जॉब अप्लाई करी, हो सकता है आपका जॉब एक्सेप्ट हो जाए और आपकी प्रोफाइल उन्हें इतनी अच्छी लगे कि वो आपको जॉब भी ऑफर कर दे, और जॉब ऑफर करने के साथ साथ वर्क परमिट भी दे दे। लेकिन ये बहुत रेयर केस है। ये केस उनमें पॉसिबल है जब आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है और जो एम्प्लॉयर है उसको कहीं भी कनाडा में या में बिल्कुल वैसा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, इसलिए उसने इमिग्रेंट को जॉब ऑफर कर दी। सो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा सवाल, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि कनाडा से जॉब ऑफर मिल जाए तो हमारा CRS पॉइंट बढ़ जाए। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको अपना CRS स्कोर बढ़ाना है, जॉब ऑफर चाहिए, तो आपको उसके लिए एजेंट के बात करनी पड़ेगी। आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट।
और तीसरा सवाल जो आप लोगों ने पूछा है वो आपने अपनी अपनी फील्ड को, मुझे सवाल आए हैं एचआर के स्कोप की, सीएस की, अकाउंटेंट की, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी, फाइनेंस, इन सब फील्ड्स के आपने स्कोप के बारे में मुझसे सवाल किया और ये पूछा है कि इसकी सैलरी रेंज क्या होती है, और ये भी पूछा है किन किन जॉब पोर्टल से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका जॉब पोर्टल वाली बात है वो तो मैंने अभी आपको जवाब दे दिया कि इतना आप बहुत सारी कंपनीज में तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने अभी ये वीडियो देखी है तो इस टाइम पे मैं बोलूँगी स्कोप की नहीं, जॉब अवेलेबिलिटी की बात है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों के सवालों के जवाब। एंड में अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी की जो जॉब मार्केट है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अगेन आपने आना है तो इन सब बातों का ध्यान रख के आए। मेरा पर्पस डिस्करेज डिमोटिवेट करने का नहीं था, लेकिन फैक्ट्स प्रेजेंट करने का था। तो ये था जो नॉलेज मेरे को है एज अ रिक्रूटर, जितना एक्सपीरियंस मेरे को है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली वॉन्ट आप लोग हमेशा हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और जब भी आप कैनेडा आए तो उसको एंजॉय करें, कोई टेंशन मत ले आके। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन मैं बोलूँगी ये 2020 थोड़ा मुश्किल ईयर है, बहुत चैलेंजिंग ईयर है, टफ ईयर है। इसको थोड़ा धक्के मारते मारते इसको अलविदा कहना है, हंसते हुए। जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे पॉजिटिव और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर।